गांव काला डेरा की कहानी वर्षों से हर किसी के दिल में डर पैदा करती है। ये गांव इतना भयावह था कि लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे। कहा जाता है कि वहां एक स्त्री आत्मा रात के समय रास्तों पर घूमती थी और जो कोई उसे देख लेता उसकी मौत निश्चित हो जाती। आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे और सर्द हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। उस रात अर्जुन, एक युवा जर्नलिस्ट, अपने दोस्तों के साथ गांव के रहस्यों की पड़ताल करने गया। अर्जुन को इस गांव की कहानी सुनने के बाद यकीन हो गया था कि यह सब अफवाह है। गांव के पास पहुंचते ही अजीब सी सिहरन उनकी रीढ़ तक दौड़ गई। गांव में एक टूटा फूटा मंदिर था जिसकी मूर्तियां खंडित हो चुकी थीं। हवा में हल्की सी जली हुई मांस की गंध थी। अर्जुन के दोस्त राघव ने मजाक करते हुए कहा, यह बस कहानियों में होती है, डरना बंद करो। लेकिन तभी हवा में अचानक एक डरावनी चीख गूंज उठी। वह आवाज इतनी तेज थी कि सभी के कान झनझना उठे। गांव में घुसते ही उनकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपने टॉर्च की रोशनी जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद हो गई। तभी दूर से सफेद साड़ी में एक परछाई दिखी। राघव ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी कल्पना है। लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने कैमरा निकालकर उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके उस परछाई का पीछा किया। वह परछाई गांव के टूटे हुए मंदिर की ओर जा रही थी। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास खून से सना एक अजीब सा निशान बना हुआ था। राघव ने डरते हुए कहा, यह सब सपना है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। तभी एक आवाज गूंजने लगी। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, तुमने मुझे देखा है, अब तुम्हारी बारी है। अचानक हवा और तेज हो गई। वह आत्मा अर्जुन और उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देती है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। राघव डर के मारे चीखते हुए भागा, लेकिन कुछ ही देर में उसकी चीख बंद हो गई। जब अर्जुन ने मुड़कर देखा तो राघव का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। अर्जुन और बाकी दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि यह आत्मा एक स्त्री की है जिसका नाम अवनेशा इलिजत पाने के जरिए था। वनेशा को गांव वालों ने काले जादू के आरोप में मार दिया था। उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। अर्जुन ने आत्मा को शांत करने की कोशिश की। उसने किताब में लिखे कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन इससे वनेशा और गुस्से में आ गई। उसने अर्जुन के सभी दोस्तों को एक एक कर मार डाला। आखिरी दृश्य में अर्जुन का शरीर भी मंदिर के पास पड़ा हुआ था। कैमरा अब भी चल रहा था और उसमें अर्जुन की चीखें रिकॉर्ड हो रही थी। कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि अर्जुन का कैमरा अब भी उसी मंदिर में है। जो भी उस कैमरे को देखने की कोशिश करता है वह लौटकर कभी नहीं आता। Yeah.